आवाज। ज्ञानमूर्तिं सदृश्यं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचरं सरोति साक्षिभूतं भावतीतं त्रिहितं श्री गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन का सभी का भी आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ श्री भजन के माध्यम से होता है। प्यारी सी आपकी प्यारी आवाज बहुत कट रही है, पूरी पूरी हाँ स्पष्ट नहीं आ रही। आवाज हाँ। बहुत कट रही है आपकी। उनके स्वामी उनके जी। ये उनके लगाया इंटरनेट की था। प्रॉब्लम थी। उनके इंटरनेट हाँ की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, हम्म। आवाज क्लियर आ नहीं रही। हाँ, मैं समझ गया था, लेकिन वो मैं मुझे पता है उनके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। स्वामी जी, आप अपना इंटरनेट का जो है ना वो देख लो क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे संचालन आपने करना है तो देख लीजिए। ठीक है। अभी 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 बताइए, आवाज ठीक आ रही है अभी ठीक आपकी? आ रही है जी, अभी मैंने कर लिया तो बस इंतजाम अब ठीक। हाँ, तो अब ठीक ही आएगी, अब गलत नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम अपनी प्यारी सी बहन डेजी बहन से निवेदन करेंगे कि एक भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम को एक भजन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगी। बहन डेजी। सदगुरु भगवान की जय। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं राधा के बिना अधूरा हूँ, और राधा के नाम से ही कोई मुझे पा सकता है। तो मैं आज राधा धुन सुनाऊंगी। राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, 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 श्री राधा, जय राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, जय राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा एक बार राधा कहे, प्राणी पावन हो, प्राणी पावन हो, हरि पधारे तासु मन, और जग प्रेम की जो, जग प्रेम की जो, जग प्रेम की जो, जग प्रेम की जो, जग प्रेम की ज्योत सावरे ये विराजे, मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे, पीतांबर साजे, श्री वृंदावन, श्री वृंदावास मिले हो प्रेम अगाधा, तेरो जीवन हो कल्याण, कहे एक बार जो राधा, कहे
कहे एक बार जो राधा, कहे एक बार जो राधा, राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 परम स्नेही हरि कहे राधा को कर को था, राधा कर को तू था, राधा के कर को था, राधा को कर तू था। मोन मोसो है प्यारो अधिक रटे जो राधा नाम, रटे जो राधा नाम। मेरे प्राणन सो प्यारो सत्य कहूँ ये नाम, सत्य कहूँ ये नाम। मेरे जीवन रखवारो, मेरे जीवन रखवारो, बड़ी भागी वो जीव सफल की नीति ने देही। सत्य कहूँ ये नाम मेरो है परम स्नेही, परम स्नेही मेरो परम स्नेही। राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 राधा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही सुंदर भावों से आपके हृदय से जो राधा राधा करते करते धारा बह उठी, जो प्रेम रस की, निश्चित रूप से ये धारा जो है ना, राधा राधा करो तो धारा बहने लगती है, और प्रेम जो है हृदय में जो है वो एकदम जैसे उमड़ने लगता है। और आपके भावों से, आपकी अभिव्यक्ति से सचमुच जैसे ऐसे लगा जैसे आप भाव भाव में खो गए हैं। बहुत ही सुंदर है तो नाम राधा का, पर ये राधा राधा करते करते जो है शाम खुद आ जाते हैं। जो राधा को बुलाते हैं ना, शाम तो उनके साथ, शाम को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं आ जाते हैं। शाम को बुलाएंगे हो सकता है राधा ना आए, पर राधा को बुलाएंगे तो शाम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो इसलिए बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने एक जो धारा बहारी एक भाव अंदर से कहीं ना कहीं इसका कुछ पॉइंट है। तो अभी
निवेदन करेंगे हम अपने कुलदीप भाई से कि आज के इस प्रवचन, जो आज का प्रवचन है, उसके ऊपर अपने सबको सुनवाकर कृतार्थ करेंगे। कुलदीप जी। हाँ जी, अभी करता हूँ। अभी कुछ करने पड़ेंगे। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 2 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत बार भारत के सत्संगी भक्त भाई बहन कुछ शब्दों को सुनते हैं और उससे भ्रमित भी होते हैं, लाभान्वित भी होते हैं और उलझते भी हैं। कुछ लोग धीरे धीरे सुलझते भी हैं। कई लोग हमसे भी पूछते हैं ब्रह्म क्या है और परब्रह्म क्या है। जब ब्रह्म है तो कोई परब्रह्म है, फिर एक अव्यक्त है, एक परम अव्यक्त है। एक अव्यक्त है और अव्यक्तात् पुरुषः परः। सगुण साकार भी भगवान है, सगुण निराकार भी भगवान है, निर्गुण निराकार भी भगवान है। सगुण और साकार, सगुण और साकार एक ही अर्थ नहीं है। कई लोग सगुण और साकार एक ही समझ लेते। सगुण साकार भगवान है राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। ये सगुण और साकार परमात्मा है। ईश्वर भी आप एक नाम सुना है ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों किसके अवतार हैं? ईश्वर के। एक सगुण निराकार ईश्वर, सगुण निराकार ईश्वर सृष्टि के लिए, रचने के लिए ब्रह्मा, माने रजुगुण विशेष। जो ईश्वर केवल रजोगुण को विशेष लेकर सृष्टि रचना करता है, उसका नाम ब्रह्मा है। उपनिषदों में, वेदांत में तुम्हारे तक 3 नाम हैं। यूं तो 4 हैं पर 3। जागृत अवस्था में तुम्हारा ही नाम विश्व है। स्वप्नावस्था में तुम्हारा ही नाम तेजस है। सुषुप्तावस्था में तुम्हारा ही नाम प्राज्ञ है। उसी एक ईश्वर का जो सगुण निराकार है। ध्यान रखें, जो सगुण तो है पर आकार नहीं है, उसका नाम ईश्वर है। वह जब सृष्टि रचना चाहता है तब वह एक गुण की प्रधानता लेकर ब्रह्मा बनता है। रजोगुण से तुम भी सृष्टि जब करते हो, यहां तक सृष्टि
प्रजनन ही नहीं, जब भी किसी कला का, नृत्य का, बिल्डिंग का, धन की वृद्धि करते हो तो आप रजोगुणी होते हो। यहाँ तक गुरु भी परम सात्विक होते हुए, गुणातीत होते हुए भी जब वो शिष्य के उद्धार के लिए प्रवचन करते हैं तब वो रजोगुणी होते हैं। जब शिष्यों के उद्धार की भी चिंता न कर आत्मा राम होते हैं तब वो शुद्ध सत्व गुण युक्त होते हैं। यद्यपि गुरु गुणातीत होने के कारण न वो रजोगुणी ही रहते हैं न वो तमोगुणी ही रहते हैं। कभी चेलों को डांटते फटकारते भले के लिए तो वो तमोगुण है, लेकिन वो तमोगुणी नहीं है। रजोगुण है पर वो रजोगुणी नहीं है। सत्व गुण है, ध्यान में, सुमिरन में, एकांत में आत्मा राम है, ये सत्व गुण है। फिर भी वो गुण को पकड़े नहीं है। गुणातीत का अर्थ है किसी गुण को बनाए रखने का अब कोई संकल्प नहीं है। जब शिष्य पूछते हैं, ऑफर करते हैं, अज्ञान हटाना चाहते हैं तो गुरु के अंदर भी बोलने का संकल्प जग जाता है। जैसे कोई अपोजिट सेक्स जहां हमको चरित्रवान होना चाहिए, वहां एक बात और प्रचलित है। जब कोई काम पीड़ित महिला दुखी होकर अपने दुख के निवारण की प्रार्थना करती है और एक सदाचारी धर्मात्मा स्वीकार नहीं करता तो वो श्राप देती है, जा तू नपुंसक हो जा, और नपुंसक हुआ। एक धनवान आदमी गरीब, भिखारी, दुखी, भूख से पीड़ित है, तुम अर्थ संपन्न हो और भीख मांगने पर नहीं देते हो तो तुम बहुत बड़े अपराधी हो। तुम सक्षम हो और किसी भूखे की पीड़ा नहीं मिटा सके। इसी तरह से यदि तुम में रजोगुण नहीं भी है और सृष्टि की आवश्यकता है, तो यदि सृष्टि के लिए, भगवान के कार्य के लिए तुमने विवाह कर लिया तो तुम रजोगुणी नहीं हो बल्कि गुणातीत हो। फिर भी तुमने रजोगुण स्वीकार कर लिया। तुम्हें बोलने का बहुत शौक जगा है, रजोगुण है, लेकिन एक तुमसे योग्य व्यक्ति किसी के उद्धार करने में सक्षम है तो तुम बोलने के रजोगुण को खत्म कर दो, उनको बोलने दो, तो तुम गुणातीत हो। यदि तुमसे योग्य कोई प्रवचन कर रहा है और तुम्हें खुजली लगी पड़ी है तो तुम अज्ञानी और रजोगुणी हो। ज्ञानी के सब गुण हैं लेकिन ज्ञानी गुणातीत है। ब्रह्मा रचते हैं, रजोगुणी हैं, फिर भी गुणातीत है। नहीं, ईश्वर के अवतार नहीं हो सकते। विष्णु पालन करते हैं, सतोगुणी है, और विष्णु गुणातीत परब्रह्म भी है। ऐसा नहीं है कि वो विष्णु ही है, अवतार ही है। ये भी नहीं कि वो ईश्वर ही है, नहीं, वह ब्रह्म भी है। ईश्वर तो ब्रह्म होगा ही होगा। जब एक सामान्य आदमी ब्रह्म ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है, तब विष्णु के अहम ब्रह्म अनुभव में क्या बाधा है? और सतोगुणी होने के नाते वो ब्रह्म ज्ञानी हो तो शायद तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, इस सृष्टि का संहार करने वाले शंकर, महाप्रलय करने वाले प्रलयंकर, ये
सृष्टि का समाप्त करना, क्रोध आवेश नष्ट करना तमोगुण का प्रतीक है। फिर भी शंकर शिव है, शंकर शिव है, शरीरधारी हैं, गुण वाले हैं, सृष्टि के संहार करने का काम करते हैं, फिर भी वह शिव है, गुणातीत है। तो ब्रह्मा भी गुणातीत, विष्णु भी गुणातीत, शंकर भी गुणातीत। तुम में से भी कोई थोड़ा रजोगुण प्रधान होगे, कोई तमोगुण प्रधान होगे, कोई सत्वगुण प्रधान होगे, पर तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होने पर तुम न रजोगुणी ही हो, न तमोगुणी ही हो, न सत्वगुणी ही हो। गुण तो हैं, पर उन गुणों में तुम्हारा कोई आग्रह नहीं, इसलिए किस बात के हम गुणी। जैसे कोई बहुत धनवान के पास धन का लेश अभिमान न हो तो क्या कहें, उसे लोभी कह सकते, उसे धनी कह सकते। धनी हो, धन होते हुए भी वो धनी नहीं है। जैसे कोई पुरुष गार्गी, स्त्री का शरीर होता हुआ गार्गी स्त्री नहीं है। शरीर स्त्री का है, ये तो नहीं कह सकते उसका पुरुष का शरीर है, फिर भी गार्गी स्त्री नहीं है। इसी तरह कई पंडित हैं, पर उस पंडिताई का भी अहंकार नहीं है। इसी अर्थ में शंकराचार्य ये कहते हैं, ना हम मनुष्यो, ना हम मनुष्यो। कितने ऊंचे होंगे जिनके ख्याल में ये भी नहीं रह गया कि हम मनुष्य हैं। ये बात तो तुमको जम जाएगी। न च देव यक्षो, हम देवता नहीं है, ये तो सीधा समझ आ जाएगा। जैसे ये बात तुम्हें समझ आएगी तुम जानवर नहीं हो, ये बात तो तुरंत जम गई ना कि तुम जानवर नहीं हो, क्या हो, मनुष्य हो। पर तुम मनुष्य नहीं हो, ये कैसे समझ में आए। मैं सतोगुणी हूं तो रजोगुणी नहीं हूं, ये समझ आ जाता है। लेकिन रजोगुणी को ये कैसे समझ आए कि मैं रजोगुणी नहीं हूं। जो काम नहीं करता उसको तो ये समझ आ जाए कि मैं करता नहीं हूं, या ये काम मैंने नहीं किया। और कोई खाए और कह दे मैंने खाया ही नहीं। संत महात्मा भोजन करते में मंत्र ही बोलते हैं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कई लोगों को तो ये बकवास लगेगी, कई लोगों को तो ये झूठ लगेगा, लेकिन इससे बड़ा कोई सच नहीं है। और जब तक इस सच को तुम ठीक से नहीं समझ लेते, तब तक तुम्हें इस धरती पर कोई मुक्त अनुभव नहीं करा सकता। तुम छोड़ दोगे तब मुक्त होगे। ब्रह्मा ने सृष्टि बनानी नहीं छोड़ी। हाँ, जब रिटायर हो गए, हटा दिए गए, बूढ़े हो गए, चलो अब वापस चलो, तब बंद की। माने तुम 10 संतान पैदा करके भी ज्ञानी हो सकते हो। इस समय वर्तमान में जनसंख्या की समस्या है, इसलिए ना करो, ये एक दूसरा विषय है। क्योंकि तुम रजोगुणी भी तो नहीं हो कि जरूरी है संतान पैदा करना। तुम्हारे धन होता है तो जरूर खर्चते हो। डॉक्टर के पास सब दवाइयां होती हैं तो खुद खाते हैं।
ये तुम्हारे पास जो गुण है वो सृष्टि के चलाने के लिए, तुम्हारी तृप्ति के लिए नहीं है। तुम तो गुणातीत हो, न तुम्हें रजोगुण चाहिए, न सतोगुण चाहिए, न तमोगुण चाहिए। तुम तो आत्मा राम हो। तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, पर यदि सृष्टि करना है तो जरूर तुम कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो। तो शंकराचार्य कहते हैं नाहम मनुष्यो अहम न मनुष्य। शुरू वहीं से करते। एक कथाकार कहे मैं मनुष्य नहीं हूं, तो नीचे वाले सोचेंगे फिर ये कोई गधा है क्या, कोई जानवर है, सांप है? नहीं, वो कहते नहीं। ये देवता है? कहते नहीं। ना हम मनुष्यो न च देव, मैं देवता भी नहीं हूं। कई लोग देवता बनते, बनना चाहिए। राक्षसों को देवता बनाया जाए अच्छी बात है, मनुष्य देवता बने अच्छी बात है, पर नहीं, देवता बनना भी सत्वगुण है। यद्यपि गुणातीत समझना आसान नहीं है। तुम सतोगुणी हो, देवता हो, ये समझ में आता है, पर देवता को ये समझ नहीं आता मैं देवता भी नहीं। दानी आदमी को ये समझ में आता है कि मैं दानी हूं, ये कृपण है, पर मैं किस बात का दानी, क्या है तेरा? दानी को ये समझ में नहीं आता कि मैं दानी नहीं हूं। काम करने वालों को मैं बड़ा कर्मठ हूं, ये समझ आता है, पर क्या मैं कर्मठ हूं? गुण कराने वाले नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति। यदि ब्रह्मा को भी मुक्ति के लिए सृष्टि छोड़नी पड़े, विष्णु को पालन छोड़ना पड़े, शंकर को संहार छोड़ना पड़े, किसी जेलर को जेल में रखने से इनकार करना पड़े, किसी न्यायाधीश को फांसी दंड देने से इनकार करना पड़े पाप लगने के डर से, तो काम कौन करेगा? तो ब्रह्मा इतने रजोगुणी मुक्त, विष्णु मुक्त, इतने को पालन करते हैं। गुण गुण है, उनके जरा बड़े बड़े हैं, तुम्हारे छोटे हैं। एक सरोवर है, एक बूंद है, एक सागर है, पर पानी का गुण तो पानी का ही है, उसमें कोई गुण चेंज नहीं हुआ। कल मैंने कहा था सोने का एक टुकड़ा चांदी हो जाता है, बोलो, छोटा होने के कारण। यदि सोने का छोटा टुकड़ा है तो चांदी है, लोहा हो गया, छोटा है इसलिए। ये बड़ा है इसलिए सोना है, सोना सोना है। तो रजोगुण रजोगुण है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे तुम हो। तमोगुण तमोगुण है, चाहे शिव जी का हो चाहे तुम्हारा। सत्वगुण सत्वगुण है। तो तुम्हारा बंधन क्यों है? उनका ढेर का ढेर बंधन नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा बंधन क्यों है? सिर्फ तुम्हारी मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, कर्तापन के कारण, अज्ञानता से, अविद्या से, जो तुमने अपना धर्म स्वीकार कर लिया है। विष्णु पालन करते हुए पालन नहीं करते। कृष्ण सृष्टि के पिता होते हुए नहीं है, सब वर्णों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। तुम कर्ता ही हो, अकर्ता नहीं हो, फर्क इतना ही है। तुम आदमी हो, आदमी के अलावा कुछ नहीं हो। तुमसे मैं पूछूं, गधा भी तुम ही हो, सुअर भी तुम ही हो, सृष्टि तुम ही हो, तो समझ में आएगा। एक देह से तादात्म्य, एक देह से आइडेंटिटी तो तुम्हारी भी है। महामूर्ख को ले आओ, कितने मूर्ख को, एक शरीर को वो भी कहता है मैं हूं, वो ये भी कहता है मैं जागा, मैं सोया, मैं ये हो गया,
तो ये सब लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तुम सोए थे पर मैं सोया ही नहीं, मैं जागा ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं मरूंगा ही नहीं, ये गप आपके समझ में आई? मैं जानबूझ के गप बोला है क्योंकि बड़े बड़े दिमागदारों के लिए अध्यात्म गप है। ये साधनाभिमानी, ये ध्यान समाधि लगवाने वाले, सतोगुणी बनाने वाले, देवता बनाने वाले लगे पड़े और समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के लिए सिर्फ आपको इससे तादात्म्य तोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं गीता ही झूठी है, क्योंकि गीता का अर्थ करने की तमीज तो है नहीं, अकल अपनी खोटी। कहते ये गीता ही वो नहीं है असली वाली, असली वाली गीता ये नहीं है, क्योंकि उसका तालमेल बिठा नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन नापि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये इंद्रियों के धर्म है, ये शरीर का धर्म है। कोई माई का लाल शरीर का धर्म भी छोड़ देगा, बूढ़ा होना मरना? बोलो, कोई ऐसा गुरु है जो शरीर के धर्म शरीर में न रहने दे? बचपन के बाद क्या होते हैं? बोलो, फिर क्या होते हैं? कोई ऐसा मिला भारत में तुम्हें जो बूढ़े के बाद जवान होता है? इसीलिए कई लोगों ने कह दिया कि जो जाके ना आए, जो जाके ना आए वो जवानी देखे। कोशिश तो करते हैं लोग च्यवनप्राश खा के, वैद्यों के पास जाके, योगासन करके कि अब फिर से जवानी लौटा ले, क्योंकि अब अकल आई है, जवानी का आनंद लेने की तमीज आई है, तो फिर लौटा ले। आपका भी मन करता होगा फिर से लौटाओ, क्योंकि जवानी का अपना ही एक आनंद है। तो जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। आता ही जाता है, आता ही जाता है, जाता नहीं, बढ़ता ही जाता है। आपका तो घटना शुरू हुआ ना बुढ़ापा। बुढ़ापा आता जाता है, आता जाता है, अंत में तुम्हें ही भेज देता है, अपना यही रह जाता है। तो तुम शरीर के नियम बदल दोगे तब मुक्त होगे। इसलिए दो तरह के लोग हैं, एक राक्षस जिन्होंने शरीर से अमर होने का उपाय किया, उसका नाम तो आप जानते होंगे, प्रहलाद का। बोलो, नाम जानते हो ना? उसने इतनी मेहनत करके, देखो अकल मारी गई, कितनी मेहनत की होगी जब प्रसन्न करके ये वरदान मांगा होगा, इतने में ब्रह्म हो जाता। राक्षस तो ठहरा। ये जो कुंभ मेला है ना, इसमें भी जब अमृत निकला ना तो राक्षस भी दौड़े, क्योंकि अमृत तो प्यारा सबको लगता है। न मरना सबको अच्छा लगता है, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। पर न मरने के लिए एक उपाय करते हैं, आत्मज्ञान, और एक उपाय करते हैं वरदान। अभी तो तुम्हारा भी फैसले ही नहीं है कि रास्ता कौन सच्चा है। इतने पंडाल लगे हैं,
आपको यही लगेगा वो ज्यादा अच्छा है, वहाँ गाना बड़ा अच्छा चला, बड़ा मजा आया। कई बार ध्यान में उजेला दिखेगा, कुंडलनी जगेगी। अभी तो यही फैसला नहीं है कि सत्य क्या है, मार्ग कौन सच्चा है। और इतने बड़े समाज में, इतने बड़े मनुष्यों में देखो, आयुर्वेदिक वाले चाहते हैं कि और कोई पद्धति सक्सेस ना हो, पर फिर भी चल रही है। एलोपैथी वाले चाहते हैं कि हमारी ही पद्धति सही है, पर और कई वहां से भी हार के आ जाते हैं। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिससे हार करके लोग ना आए हों। सब नहीं आए कहीं से। कई आयुर्वेद से सफल हो गए, कई नेचुरोपैथी से हो गए, कई एलोपैथी से हो गए, और कोई ऐसी पद्धति दावा नहीं कर सकती कि मेरे यहाँ से कोई नहीं लौटा। नेचुरोपैथी करके भी हार गए लोग मिले हैं, आयुर्वेदिक दवा करके भी हारे लोग मिले हैं, होम्योपैथी से भी हारे लोग मिले हैं, और क्या कौन सी पैथियां हैं उनकी गिनती मुझे नहीं आना। आज तो पैथियों का सहस्त्र नाम है। कोई भगवान के 1000 नाम नहीं है, इलाजों के भी 1000 नाम है। ये एक्यूपिंचर है, ये एक्यूप्रेशर है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को दबाए तो पेट ठीक होता है, इसको दबाए तो आंख ठीक होती है। और कोई ऐसा नहीं है जो किसी में सफल ना हुआ। गपोड़े तक सफल हो जाते। राख बांट दो तब भी 2-4% आपके ठीक हो ही जाएंगे, और आप भी ठोक सकते हो कि हमारी राख। और ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ज्योतिष। अब क्या क्या, किसको झूठ कहें, किसको सच कहें। हाँ, पर एक बात पक्की है कि कोई भी शरीर को मैं मानने वाला अमर नहीं हो सकता, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई और। इसीलिए वरदान पा लेने वाला मर गया, अब ऐसा मरा, इतना दलील देकर वकील क्या जानता होगा वकालत, जितना अपने बचने के लिए दलीलें दी। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, आदमी से नहीं, जानवर से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। तुम तो सोच लेते कि अब हम मरेंगे ही नहीं। उसने भी यही तो सोचा था कि इतने तर्क और दलील से ऐसा बढ़िया वरदान मांगा था कि ईश्वर का बाप भी न मार सके। इसलिए ईश्वर से तो झगड़ा करता था। ईश्वर भक्तों से झगड़ा इसीलिए करता था कि अब मेरा कोई बिगाड़ेगा क्या। मूर्ख आदमी किसी न किसी अहंकार बस कोई एक ऐसी मान्यता स्वीकार करता है और ताल ठोकने लगता है। जितने राक्षस हैं वो ताल ठोकते हैं, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। रावण अपनी घरवाली की नहीं सुनता। जो अच्छी बात घरवाली की न सुने समझ लेना क्या है, हम बस। और छोटे भैया के होने के नाते यदि बड़ा भैया ना सुने, केवल छोटा भैया है, और कहे तू क्या जाने, कल का बच्चा मेरे बाद में पैदा हुआ। तो छोटे होने के नाते जो अच्छी सलाह अपने भाई की नहीं सुने, उसका नाम राक्षस रावण है। कभी कभी बेटे भी अच्छी सलाह देते। तो जब भी तुम्हें कम पढ़े लिखों की सलाह पढ़े लिखों को न जमे, ऐसा भी है। तुम्हें भागवत आती है, तुम्हें गीता कंठस्थ है, ये कल का छोकरा भी से गीता भी नहीं मालूम। सुखदेव होते ना आज तो कोई ना पूछता,
कि तुम कल के छोकरे हो। व्यास ये बुढ़ापा भी बड़ा खतरनाक है। बूढ़े हो इसका मतलब अब सुनना ही नहीं छोटोगे। देखना तुम्हारे ज्ञान में कौन बाधा है। पढ़ाई, उम्र, जाति, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुली। पुण्यात्मा, तुम सुबह रोज गंगा नहाते हो, तुम रोज उठ के भजन करते हो, तीरथ में रहते हो। ये कबीर जैसा आदमी नास्तिक कैसे तुम्हें जमेगा? तो जो रोज नहाते हैं, कोई परमहंस नहाता नहीं, पड़ा रहता है, मक्खियां लग रही हैं, पड़ा है सुअर की तरह। एक जगह में सुजालपुर निकला प्रवचन करके, एक दीवार के साथ साथ 60-70 सुअर आराम से सोए। हमारी कार निकली, उन्होंने यूं भी नहीं किया। मैंने कहा देखो परमहंस। तो कई थोड़ा ज्यादा साफ सुथरे हैं तो परमहंसों को जानवर समझते। दान देने वाले, दान न दे पाने वालों को तो जैसे कल्याण ही नहीं हो सकता। पता नहीं कल्याण कौन सी चीज है, किस चिड़िया का नाम है कल्याण। और मैं बता दूं, तुम किसी दुनिया की धरती में चले जाओ, यदि कर सकते हो तो ये भारत भूमि है जिसके पास वह विद्या है कि मनुष्य को जीते जी मुक्त कर देती। इस ब्रह्म विद्या को सुनने का अवसर तुम्हें मिला है। और कभी कभी लगता है बारे ऋषियों, तुमने मनुष्य को वहां तक पहुंचाने, समझाने के लिए कितने उपाय रचे। उपवास, व्रत, तीर्थ, कुंभ, मंदिर, ग्रंथ, कितने तरह की अभ्यास और प्रैक्टिस कि किसी भी तरह से तुम गुणातीत अनुभव कर लो, परम शुद्ध सत्य को अनुभव कर लो। पुण्यों में ही न उलझ जाओ, उपवास में न उलझ जाओ, कर्म कांड में न फंस के मर जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जी, मार्मिक और चिंतन करके अपने आप को जानने का जो एक तरीका गुरुदेव भगवान ने बताया, इस तरह से हम शब्दों के आश्रय भी, जैसे सगुण साकार, निराकार, जो स्वरूप हैं ईश्वर के हैं, भगवान के हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनके माध्यम से भी ये समझाने का प्रयास किया कि ये सब करते रजोगुण तमोगुण सत्व गुण से युक्त होने पर भी किसी गुण में आबद्ध ना हो जाना, किसी गुण को अपना स्वरूप ना मान लेना, क्रियात्मक ढंग से करते हुए उससे भिन्न, अपने आप को भिन्न मान लेना, फिर एक मुक्त होने का जो अंतिम प्रयास गुरुदेव ने कहा, मुक्त होने के लिए केवल ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा क्या है जिसे जानकर पा जा सकता है। चाहे दुनिया का सब ज्ञान भी आ जाए तब भी मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। उसमें सुविधाओं का तो अपार भंडार हो सकता है, पर मुक्त अगर निश्चित रूप से गुरुवाणी सुनकर, गुरु के अनुरूप अपने आप का अनुसरण करके ही हम निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करके गुणातीत होकर जो निश्चित रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या पाकर अपने आप को मुक्त तो हम हैं ही, बस केवल और केवल हमें अपने मुक्ति का, मैं मुक्त हूँ ये जानना है। ठीक है, जो अपने आप को मुक्त समझता है वह मुक्त है, और जो अपने आप को बंधन में समझता हुआ है, समझ है गुरु की कृपा से ही मिलती है। ऐसे करके
अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अशोक जी से, जो यूके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज के इस प्रवचन में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे, जैसा आज रोज अशोक जी सुनते का हुए। आज ना आज अशोक जी का परिचय भी करवा दीजिए, पहले नहीं करवा सके। जी, अच्छा, हाँ अशोक जी, आप अपना परिचय दें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। आपके बारे में हमने सुना है, पर आप अपने अपने ही बारे में आप हमें बताएंगे तो हम बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो अशोक जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। वीडियो ऑन कर लीजिए सर। लाइट्स। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म, जय गुरुदेव जी। हाँ क्या। ऐसे ऐसे वीडियो में फिर आवाज कम आएगी। ठीक है, अपना बिना वीडियो के हुआ आपका जो है ना वो, आपने हम्म, एक बार आपके दर्शन दे दिए सबको। अभी बिना वीडियो के हम्म। बात कर दिए। क्योंकि वो ये माइक वगैरह नहीं है ना। हाँ मैं समझता हूँ, हाँ जी। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का कि मुझे मौका मिला आपके बीच में बोलने का। मेरी हिंदी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, फिर भी आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं गुजराती हूँ और आप लोग तो हिंदी में मास्टर ही हैं। और मुझे इतना लंबा टाइम नहीं है, मैंने सुना 2 साल से ही मैं सुन रहा हूँ गुरु जी को। और मैं यूके में रहता हूँ और 20 साल से मैं यूके में हूँ। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने बोल दिया चलो मैं भी सत्संग करूंगा। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं पहली बार ये ट्राई कोशिश करूंगा कि कुछ बताओ। मैं जनरली पोस्ट करता हूँ और ये रील्स वगैरह गुरु जी की फेसबुक पे डाल देता हूँ। ठीक है। जी, ये प्रवचन के ऊपर अभी शुरू करना। हाँ जी। तो प्रवचन में गुरुदेव ने, हम गुरुदेव को ये मानकर सुनते हैं कि ये भगवान है, लेकिन मैं गुरुदेव को भगवान मानकर नहीं सुन रहा हूँ। मैं गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप मानकर ही सुनता हूँ। जिसको मैं पाना चाहता हूँ वही वो है, ऐसा मैं अंदर से मानता हूँ। तो आज गुरुदेव ने ये बताया कि इस पूरे प्रवचन में गुरुदेव ने प्रकृति और गुण के ऊपर बताया है। क्योंकि प्रकृति और गुण वो तो परमात्मा है। गुरु के अंदर परमात्मा आकर बोले हैं। तो कभी कभी प्रकृति को और गुणों को भी उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए गुरुदेव के द्वारा परमात्मा ने हमें बताया कि ये है सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये सब अपनी ही विभूतियों को अपने श्रीमुख से बताया परमात्मा ने। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो सुनने को मिला गुरुदेव के द्वारा। और हम भी तो सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले कि डायरेक्ट सीधा परमात्मा से हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सीधा उस ज्ञान को बात कर रहे हैं कि ये परमात्मा ऐसा है और ऐसा ऐसा है। और जो जो लिखा है पुस्तकों में, उसके बेसिस पे परमात्मा ही गुरु के द्वारा हमें बता रहे हैं। तो पहला तो बताया कि ब्रह्म और परब्रह्म, अव्यक्त और परम अव्यक्त। इसके क्वेश्चंस ये फॉरेनर्स हम जो होते हैं ना यहाँ पे,
वो गूगल पे बहुत कोशिश करते हैं कि गूगल में सर्च लगाए और सर्च करके ढूंढे कि क्या है परब्रह्म, क्या है परमात्मा, क्या है सगुण साकार निर्गुण निराकार। ये सारा का सारा गूगल में सर्च करके फिर गुरुदेव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो फिर इतने ज्यादा क्वेश्चंस का सब लोगों को देना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए वो प्रवचन के द्वारा हमें पता कि सगुण साकार निर्गुण निराकार और सगुण निराकार ये भगवान के भगवानी है। सगुण साकार इज नॉट, इट्स वन, एक ही है, और वो है राम विष्णु कृष्ण ऐसे। तो सगुण निराकार जो है उसमें ईश्वर आता है। ईश्वर के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अंश निकले हैं। तो ब्रह्मा तो रजोगुणी है, रजोगुण के विशिष्ट होके और सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु भगवान जो है वो पालन करते हैं, और महेश्वर है वो हमें पता है कि वो सृष्टि का संहार करते हैं। जीव के भी तीन कोटि है, एक तो है विश्व, दूसरा तेजस और प्राज्ञ। तो उसमें चौथा जो है वो प्राज्ञ गण है, वो उपनिषदों में आया है, लेकिन अभी उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और गुरुदेव ने भी नहीं किया। प्राज्ञ गण की उस समाधि की है। तो ये तीन अवस्था है विश्व तेजस और प्राज्ञ जीव की। ईश्वर की तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये तीन गुण जो हैं, वो तीन गुण से वो रचना करते हैं ईश्वर अपनी सृष्टि की। हम भी कुछ करते हैं वो रजोगुणी है। जैसे गुरुदेव ने बताया कि मैं कुछ अगर बोलना चाहता हूँ तो मैं शिष्य का उद्धार के लिए कुछ बोलता हूँ, वरना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुणातीत है। गुरुदेव भगवान तो गुणातीत है। तो उनको बोलने की जरूरत पड़ती कब है, जब परमात्मा का वहां से संकेत मिलता है कि इस शिष्यों का उद्धार करो। तब वो रजोगुण जागृत हो जाता है, और शिष्यों के देखो उद्धार देखो के ये लिए देखो वो देखो 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 रजोगुण अब भाई, लेके फिर अब वो भाई। बोलते हैं। गुरु तो गुणातीत होते ही हैं, और परमात्मा के ऑर्डर से ही वो चलते हैं। सत्वगुण है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन वो पकड़ते नहीं, गुणों को पकड़ते नहीं है, इसलिए वो गुणातीत है। उनको गुण पकड़ के रखने का कोई आग्रह भी नहीं रहता। गुरु के अंदर रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उनको शिष्यों का और जो जिज्ञासु है उनका उद्धार करना होता है, इसलिए वो गुण ग्रहण करके फिर वो काम करते हैं। जैसे उदाहरण दिया कि काम पीड़ित महिला जो इंद्र के पास आई, तो इंद्र ने उर्मिला को भी मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो नपुंसक हो गया था। और गरीबों को जो नहीं देते हो वो अपराधी हैं। जो मांग रहे हैं भिक्षा की मुझे दे दो, और अगर आप धनी हैं तो आपको देना चाहिए, अगर नहीं दे रहे हो तो आप अपराधी हो, ऐसा गुरुदेव ने बताया। फिर कहते हैं रजोगुण नहीं तो रजोगुण अगर नहीं है तो फिर सृष्टि के लिए आपको शादी करनी पड़ती है। रजोगुण व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति अगर बहुत बोलता है, ज्ञान नहीं है फिर भी बोल रहा है, तो फिर उसको हम अज्ञानी कह सकते हैं। जो रजोगुणी नहीं है और जो गुणवान है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, उसको मौका देना चाहिए, और उसकी बात हमें सुननी भी चाहिए। उससे हमारा उद्धार होता है।
सत्वगुणी विष्णु है और गुणातीत भी है, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। ईश्वर तो ब्रह्म ही है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी अगर ब्रह्म को जान के ब्रह्मविद ब्रह्म भवति हो सकता है, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तो ब्रह्म ही है। तो शिव भी तो तमोगुण वाले हैं और वो गुणातीत भी है। हम भी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के प्रधान से होते हैं, तमोगुण प्रधान होंगे, लेकिन गुण होता है ब्रह्म ज्ञान के बाद गुण रहते हैं, लेकिन रजोगुणी नहीं रहता वो व्यक्ति। गुण तो रहता है, लेकिन जो गुणी है वो चला जाता है। जैसे अभी धन रहता है कि धनी है, मैं धनी हूं, ऐसा अभिमान जो होता है वो चला जाता है। वो ज्ञान आने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद उनको जो ज्ञान का जो अहंकार होता है वो भी चला जाता है। जब वो चला जाता है तब वो ज्ञानी कहलाता है, तब वो गुणातीत कहलाता है। अहंकार का नाश ही गुणातीत बनाता है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। फिर शंकराचार्य का कोट किया कि ना हम मनुष्य भी नहीं है, और रजोगुणी को रजोगुणी नहीं है वो कैसे समझ में आए। हम भोजनम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस सत्य को ठीक अनुभव कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। संतान प्राप्ति करके भी ज्ञानी हो सकते हो रजोगुणी। 10 संतान प्राप्त करके भी हम ज्ञानी हो सकते हैं, रजोगुणी नहीं। अगर हम ये माने कि मैं रजोगुणी नहीं हूँ, मैं मुझसे ये काम नहीं हो रहा, ये तो मैं गुणातीत हूँ और सृष्टि चलाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तभी वो गुणों से पार होके जो काम करेगा, अहंकार लेस, तब वो फंसेगा नहीं, वरना वो फंस जाता है। मनुष्य देव बने तो देव सत्व गुण है आस्था में, जो मैं देवता भी नहीं हूँ, मैं सत्व गुणी भी नहीं हूँ, दानी को ऐसा समझना चाहिए। फिर गुरुदेव ने गीता का श्लोक कहा कि नान्यम गुणा कर्ता ब्रह्मा विष्णु भी मुक्त हैं, क्योंकि वो गुणातीत हैं। एक सागर है और हम बूंद हैं। जैसे सोने का टुकड़ा भी सोना ही होता है, सोना का टुकड़ा सोना ही होता है, तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो गुणातीत क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त है। हम भी अगर ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी गुणातीत हो सकते हैं। हमारा बंधन क्या है उसके ऊपर भगवान ने बताया कि अज्ञानता, कर्तापन का अहंकार, अविद्या के कारण हमने समझ लिया है कि कर्ता हम है। और वो लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भगवान है और उनको अकर्तापन का पूरा सभानता है, उनको पूरा का पूरा अवेयरनेस है। तो ये जो अवेयरनेस हम में आनी चाहिए, वही गुरुदेव हमें अवेयर कराते हैं कि ये अवेयरनेस आना चाहिए कि कर्ता रहने के बावजूद भी हम अकर्ता बने रहें। कर्ता हम हैं जब भी हम करते हैं कुछ भी कर्म, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मेरी आवाज मेरी नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए। ये आवाज मेरी नहीं है, ये गुण और प्रकृति के हैं।
गुण और प्रकृति के थ्रू ये आवाज आप तक आ रही है, और आप में भी गुण और कर्ता है, इसलिए आप सुन रहे हो। गुण और कर्ता ही ये पूरा का पूरा, इससे ही ये सारा कुछ चल रहा है। और उसके ऊपर जो इसका दृष्टा है, साक्षी, वो मैं हूं। ऐसा हमें सोचना है, ऐसा हमें अनुभव करना है कि गुण और कर्ता कर रहे हैं, ये शब्द और आवाज निकल रही है। उस जगह पे हमें फोकस करना है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, और कहाँ कहाँ पे ये आवाज फिनिश हो रही है। जहां से निकल रही है और जहां पे जा रही है, वो एक ही जगह है। एक ही जगह से आ रही है और एक ही जगह पे जा रही है। हमें इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे हम जब फोकस करेंगे तो हम अपने स्वरूप पर पहुंच जाएंगे, और अपने स्वरूप पर पहुंचने से हमें पता लगेगा कि प्रकृति और गुण करता है। ये जो जीव मान के बैठे हैं हम, अहंकारी, कि मैं करता हूं, मुझसे हो रहा है, वो कर्तापन खत्म हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर की ओर चले जाएंगे, वैसे वैसे हम धीरे धीरे हम अपनी ओर जाने से, जो ये स्वप्नवत संसार है, उससे हमारा नाता टूटने लगेगा। कभी कभी हम स्वप्न में, ये संसार रूप स्वप्न में हम भूल जाते हैं हमारा स्वरूप। लेकिन जैसे जैसे हम जो कर्ता और भोक्ता मानेंगे गुण और प्रकृति को, उसके ऊपर हम फोकस करना शुरू कर देंगे, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जो प्रकृति और गुण का करता है। प्रकृति और गुणों को जो करता है, गुण के अंदर जो गुणत्व है, वो मेरा है। वो मैं, गुण और प्रकृति का चलाने वाला मैं हूँ। अपना मैं वही है सच्चा मैं, सच्चा ब्रह्म, जो प्रकृति को और गुणों को संचालित करता है। वहां तक हमारी नजर चली जानी चाहिए। जैसे ही हमारी नजर वहां चली गई, तो इस स्वप्नवत संसार में से हमारा नाता टूट जाएगा। और ये नाता टूटेगा तो ही हम अपने स्वरूप में टिक सकेंगे, वरना हम टिक नहीं पाते। फिर तो बताए कि ध्यान समाधि सत्व गुणी बनाने के लिए लगे पड़े हैं सब लोग। तो समझ में हम ज्ञानी हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम अगर ज्ञानी बना देंगे। लेकिन ये जो तादात्म्य है, उसको ही छोड़ना है, करना कुछ नहीं। ज्ञानी होने के लिए जो तादात्म्य है हमारा ये संसार से, तो यही तोड़ना है। हम सब मन को अपने अंदर समझ रहे हैं। मन जो है वो अपने अंदर भी है और बाहर भी है। मन ही संसार है, मन ही प्रकृति है, मन ही सृष्टि है, और मन ही माया है। जब तक हम मन को अपने से अंदर से बाहर नहीं निकालते, तब तक ये बात नहीं बनती। मन को बाहर निकालना पड़ेगा। संसार और मन दो चीज नहीं है, ये मन से निकाल देनी पड़ेगी। संसार और मन दो नहीं है, एक ही है। ये संसार जो सृष्टि दिखाई देती है, वो ही मन है। उसी से सारा कुछ, उसी में सारा कुछ चल रहा है, उसी में सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है, सारा कुछ ठहरता है और फिर विलय हो जाता है इस संसार में ही। जैसे स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न के अंदर सारा कुछ हम पूरे का पूरा सृष्टि खड़ी कर देते हैं। उस समय हमें ये नहीं पता होता कि ये जो सृष्टि हमने खड़ी की है, वो कहाँ पे खड़ी की है।
जो प्लेस बनता है, जो जगह बनती है, वो नहीं पता। वो तो जब बाद में हम निकलते हैं, बाद में हम जब जागृत स्वप्न में आते हैं, ये जागृत स्वप्न है, ये जागृत अवस्था नहीं है। हम लोग यही मानते हैं कि ये जागृत अवस्था में हम आ गए, लेकिन ज्ञानी, ये गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जागृत स्वप्न है। जागृत स्वप्न में आके जब व्यक्ति ध्यान समाधि में जाता है, तब वो जागृत अवस्था आती है। पूरे के पूरे 100% अवेयरनेस वहां पे आती है। ये तो जागृत अवस्था है, जागृत स्वप्न अवस्था है। हम जब स्वप्न से जागृत स्वप्न में आते हैं, तब हमें पता लगता है कि स्वप्न में ये हुआ और ये बना। अभी जागृत स्वप्न अवस्था में हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये मन जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर नहीं है मन, हमारे बाहर भी मन है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। ये तो है, था नहीं ये प्रवचन में, लेकिन मैंने सोचा चलो बता ही दूं। तो गीता को झूठ कहते हैं लोग। गीता में ये श्लोक भी बताया गुरुदेव ने कि नैव किंचित करोति, इंद्रिया ही इंद्रियों में वर्तन कर रही है। ये मानना बहुत कठिन है कि मैं करता नहीं हूं, और करता गुण और प्रकृति है। क्योंकि हम ये जागृत स्वप्न है वही नहीं मानते। हम तो यही मानते हैं कि जागृत ही है, ये जागृत में सारा कुछ दिखाई देता है। शिव भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सब सत हरि भजन, सब जगत सब सपना। ये बता रहे भगवान कि ये जगत स्वप्न है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि ये, हम ऐसा ही सोचते हैं कि ये सत्य है और इससे आगे सत्य कुछ नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये स्वप्न है। जब हम मन को बाहर निकालेंगे और अपने स्वरूप से देखेंगे, तब पता लगेगा। फिर शरीर का धर्म, शरीर में रहते हैं, बचपन आया, जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, जाके ना आए वो जवानी देखी, बचपन जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। आती है जाती है घटना आती है, अंत में हम ही भेजा दिए जाते हैं। फिर कहा राक्षस शरीर से अमरता को प्राप्त करने के लिए उपाय किए हैं। प्रहलाद का पिता ने भी वरदान प्राप्त किया। तो राक्षस जो है वो भी अमृत को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन अमर होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिल सकता है। ऐसा परमात्मा ने गुरु के मुख से हमें बता दिया। और फिर एलोपैथी, ये सारी के सारी पैथियों के बारे में बताया। और शरीर को में लास्ट में बता दिया कि शरीर को मैं मानने वाला शरीर नहीं हो, अमर कदापि नहीं हो सकते। और वरदान पाने वाले भी मर गए। वकील से भी ज्यादा वकीलात करके जो वरदान लिए थे वो भी मर गए। मूर्ख आदमी अहंकार वश कोई एक मान्यता केवल लेके ताल ठोकता है। कोई भी एक, जिसके पास अहंकार होता है वो कोई भी मान्यता ले लेगा और उसके ऊपर वो अपनी टाल ठोकेगा कि यही सत्य है, बाकी सारा कुछ गलत है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम गुरुदेव भगवान को सुनते हैं, फिर मनन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करके फिर कुछ सार निकालते हैं, फिर पता लगता है कि हाँ ये सही है। फिर समझ में आता है, फिर हम मनन करते हैं, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करके फिर हमें दृढ़ता आती है, उस ज्ञान के ऊपर हमें दृढ़ता आती है। और उस दृढ़ता के बाद परोक्ष अनुभव होती है, ये मेरा स्वरूप है। जब हम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हम स्वरूप को प्राप्त करने से पहले ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब काम गुरुओं को, बाबा को, ये सब बाबाओं का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो संसारी है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, पर मन सूअर की तरह।
देखो, परमंश की बात कही कि जानवर की तरह वो रहता है, तो लोग समझ नहीं पाते कि ये परमंश है। लेकिन परमंश होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती लोगों की। और फिर भारत भूमि की बात की कि भारत भूमि की मनुष्यों जीते जी मुक्त कर। भारत भूमि इतनी स्ट्रांग है कि वहां पे जो बंदा पैदा हो गया उसको बहुत पुण्य से पहले तो ये शरीर मिलता है। उसमें भी भारत भूमि मिलना भी दुर्लभ है। उसमें भी ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलना दुर्लभ है। उसमें भी ब्रह्मज्ञानी गुरु को समझना मुश्किल है, और ब्रह्मज्ञानी गुरु को समझ के भी श्रवण मनन निधिध्यासन करना भी दुर्लभ है। और श्रवण मनन निधिध्यासन करके अगर हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं आसक्ति है, कहीं ना कहीं अज्ञानता है, कहीं ना कहीं हमें लगाव है, ये स्वप्नवत संसार नहीं लग रहा है। हमें कहीं ना कहीं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अहंकार, ये सारी जो अज्ञानता की जड़ है, वो कारण शरीर के कारण है। वो कारण शरीर के नष्ट करने के लिए हमें श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमें चूक हो रही है, वो हमें स्वाध्यायन करना पड़ता है। हमारा खुद का अध्ययन करके हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि सदगुरुदेव भगवान सबको उस परम सत्य का साक्षात्कार करा दे, ताकि वो परमात्मा को हम देख सकें। परमात्मा तो हमारे सामने ही है, गुरु के अंदर से ही प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे। हम तो गुरु को भगवान के रूप में देख रहे हैं। भगवान तो माया उपाधि के कारण, जो अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण जो जीव बना है, वही भगवान देखता है। अगर हम में से कोई भी भगवान बन के गुरु को देखेंगे, तो गुरु नहीं दिखाई देगा, वो परमात्मा ही दिखाई देगा। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम जीव हैं, ऐसी उपाधियों में फंसे हैं, इसलिए हमें परमात्मा नहीं दिखाई देता। पर ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण स्वरूप। जो जितने अंश राम में थे, जितने अंश कृष्ण में थे, उतने ही अंश में परमात्मा सदगुरु के रूप में हमें प्राप्त है। लेकिन हमारी आंखें खुल नहीं रही हैं। हम ये सोचते हैं कि राम थे, कृष्ण थे, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद सदगुरु देव भगवान हैं, और उन्हीं में से ब्रह्म प्रकट हैं अभी। और अभी हमें उस जो वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, उसका हमें साक्षात्कार करना पड़ेगा। साक्षात्कार हम करेंगे तो हमें सुनते ही उसका अनुभव होने लगेगा। सुनते ही हमें वो फीलिंग आने लगेगी कि जो मैं ढूंढ रहा था बाहर, वो इसी वाणी में अमृत छिपा है। इसी वाणी से हमें अमृत मिलता है। इसीलिए तो मैं ये सब सुन रहा हूँ और ये सब उसका प्रचार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे क्या व्यूअर्स मिल जाएंगे, यही सोचते होंगे लोग कि इसको व्यूअर्स चाहिए, और ये रील बना के भेज रहा है, ये सब कर रहा है, पोस्टर बना के पागल हो गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मस्ती में हूँ, और मैं रील बना के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यही परमात्मा है, यही जो जिसे आप ढूंढ रहे हो, ये वही है। जिस सच्चिदानंद की जो पुस्तकों में लिखा है, वही इस वाणी के द्वारा इस धरती पर अभी अवेलेबल है। और इसको सुन सुन के इसका अमृत का पान करो, ये मैं बताना चाहता हूँ सबको। तो मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो बताया, मेरा जो अनुभव है वही मैंने शेयर किया है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, और मैंने बस जो मेरे मन में था वो मैं बता दिया। जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरुदेव। अशोक जी, बहुत जय बहुत गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में जो अर्जन किया है,
गुरुदेव की वाणी से जो आपने अंदर कलेक्ट किया है वाकई अप्रिशिएबल है। और आपने जो अभी प्रस्तुति की है सचमुच आप आशीर्वाद के पात्र हैं। और ईश्वर गुरु कृपा आप पर बरस रही है ये निश्चित है, क्योंकि बिना गुरु कृपा के इस तरह का कोई अनुसंधान कर ही नहीं सकता, इधर मुड़ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर आप सोच रहे हैं, सोचा है, और जो आपकी अभिव्यक्ति में जो 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 बातें आपने कही हैं वो ऐसे ही नहीं है कि कोई बनाकर कही है, वो निश्चित रूप से आपके हृदय में तरंगित पहले से ही है जो आपने प्रस्तुति दी है। तो आप वो सचमुच जो है अप्रिशिएबल है। और आप जो काम कर रहे हो तो निश्चित है कि लोगों का काम तो है कहना, पर जो आप कर रहे हो वो एक परोपकार है। निश्चित रूप से इसे सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटी छोटी रीलें जो है उससे जो है सत्य को बहुत कम समय में समझने की जो एक प्रक्रिया है आपके माध्यम से, आप पहले स्टडी करते हैं फिर उसका जो इमेजिनेशन करते हैं, तो ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत अच्छा काम और बहुत उत्तम काम है। ईश्वर और गुरुदेव आपकी कृपा, आप पर कृपा बरसाए रहें और आप इस काम को करते रहें, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी के साथ कुलदीप जी अब आगे हाँ जी, समापन समापन करें। करवाइए, समापन करवाइए। जी जी, तो समापन के लिए आपको ही मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप आज के कार्यक्रम का समापन करें भाई थोड़ा साहब। सा बंद कर लो ये फिर मैं ठीक है बैठा हूँ। समय बहुत हो चुका है, अभी मैं बस सीधे समापन की ओर ही चलता हूँ जैसा मेरे को उद्देश्य हुआ है। सदगुरु भगवान की जय। बोलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। सनातन धर्म की जय। गौ नमो माता की जय। नारायण। विश्व का कल्याण हो। जय नमो गुरुदेव। नारायण। नमो 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 नारायण। नारायण, नमो नारायण।